तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर हम लोग चैप्टर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने खलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। हमने 2 डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, मोहम्मद गोरी की जीत के बाद की कहानी है। ठीक है। तो मोहम्मद गोरी जब यहाँ से वापस चला गया तो उसने अपना सारा राज्य अपने एक स्लेव को सौंप कर गया इंडिया में, और जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसी ने स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। तो उसकी मतलब कि उसके जितने भी मतलब कि लास्ट के बादशाह हुए, सारे के सारे कैपेबल नहीं थे। इसीलिए यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ने इस्टेब्लिश किया खलजी डायनेस्टी का। अब जब ये अंत हो गया तो यहाँ पर फिर तुगलक डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ। तो घियासुद्दीन तुगलक वो फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। वो एक एबल स्टेट्समैन, वक्ता था, वॉरियर था, एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने एक पॉलिसी लिया टॉलरेंस का, बदले में कि हार्श पनिशमेंट वो नहीं देता था, बल्कि वो टॉलरेंस बर्दाश्त करता था। उसने सुधार किया जुडिशरी और पुलिस डिपार्टमेंट को। तो उसके राज्य के दौरान बहुत सारा पब्लिक यूटिलिटी वर्क्स वो आगे बढ़ा। उसने बनाया फेमस तुगलकाबाद फोर्ट दिल्ली में। घियासुद्दीन मर गया कुछ जो है रहस्यमयी सर्कमस्टांसेस के अंडर AD 1325 में, जब एक पेविलियन बनाया उसके बेटे ने, जौना खान, जब कोलैप्स कर गया। अब जौना खान गद्दी पर बैठा, जो टाइटल था उसका मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक मतलब स्कॉलर था, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, मेडिसिन और फिजिकल साइंस का मोस्ट कंट्रोवर्शियल सुल्तान था। उसका विश्वास था जो कि ये रैशनल तरीका हो कि सुलझाए हर मैटर को। उसका प्लान और उसका इरादा बहुत अच्छा था, लेकिन ये मतलब कि प्रॉपर जो है प्लानिंग के उसने इसको किया, जो इसका परिणाम क्या हुआ, वो फेल हो गया। कुछ हिस्टोरियंस उसको कहते हैं हाफ जीनियस हाफ मैड। उसके सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। अब उसका क्या क्या था इसके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ट्रांसफ़र किया कैपिटल का। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तय किया कि शिफ्ट करे अपना कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी साउथ में, और उसका नाम दिया दौलताबाद। रीज़न इसका था कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल की सेंट्रल लोकेशन था देवगिरी का, जो इनेबल होता कि वो सारा कंट्रोल अपना कंट्री का वहाँ से कर सकता। लेकिन प्रोजेक्ट फेल हो गया क्योंकि उसने ऑर्डर दिया जितना भी पॉपुलेशन था दिल्ली का कि वह शिफ्ट करे दौलताबाद। बहुत सारी इसके कारण कठिनाइयाँ आ गई लोगों में। ट्रांसफ़र को ऑर्डर दिया कब, तो समर्स के दौरान यानी गर्मी के दौरान, हॉट वेदर, लॉन्ग जर्नी। इससे क्या हुआ, बहुत तकलीफ पहुंच गया इन लोगों को। दूसरा मिस्टेक हुआ किया उसने कि नॉर्थ वेस्टर्न जो सीमा था एम्पायर का, अटैक होने लगा मंगोल्स का। 5 महीनों में ही कैपिटल को उसने फिर शिफ्ट कर दिया बैक टू दिल्ली, और इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ एक बार फिर से आ गई। अब क्या हुआ, दोआब टैक्स, ये टैक्स उसने लगाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बढ़ावा दिया लैंड टैक्स को गंगा यमुना दोआब रीजन में, ताकि वो जो है मतलब एक्सपेंसेस आर्मी का पूरा कर सके। अब वो फेल हो गया था क्योंकि बरसात हो गई, पीजेंट्स जो थे इस पोजीशन में नहीं थे कि भारी मात्रा में रेवेन्यू चुकाते। अब ये जो डिससेटिस्फैक्शन हो गया उसका पीजेंट्स में, इससे क्या हुआ कि उसने अपने ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, लेकिन काफ़ी लेट हो गया। डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका था और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था। तीसरा में उसने किया टोकन करेंसी। उसका अनदर प्रोजेक्ट था कि इंट्रोडक्शन किया टोकन करेंसी का। मनी जो आज हम यूज़ करते हैं, पेपर नोट्स और मेटल कॉइन्स, वो टोकन मनी है, लेकिन उन दिनों इसको सुना मतलब कि ये अनहर्ड था, किसी ने सुना नहीं था। उसने स्टार्ट किया टोकन करेंसी को, क्या यहाँ क्योंकि यहाँ कमी थी गोल्ड और सिल्वर की। लागू किया करेंसी कॉपर और ब्रास कॉइन्स का गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के बदले में। एक्सपेरिमेंट जो है ख़त्म हुआ कि बहुत बड़ी तबाही आ गई। अब क्या हुआ कि जबकि कोई प्रॉपर कंट्रोल या चेक नहीं था, परिणाम क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो गया, और पीपल ने स्टार्ट किया कि कॉपर कॉइन्स को अपने घर में ही बनाने लगे। ये ट्रेड जो है स्टैंड स्टिल हो गया, और किंगडम जो है वो गरीब बन गया पहले से ज़्यादा। फाइनली उसको वह भी मतलब टोकन करेंसी भी उसको वापस लेना पड़ा, और ऑफ़र किया एक्सचेंज हर टोकन कॉइन्स का सिल्वर कॉइन्स में बदलना पड़ा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। आज के लिए बस इतना ही।